सरकार काम में जख्म हो गया मंत्री बार इलाज के लिए बोल दो। तुम चले जाओ अपना इलाज करवाओ। नहीं वो चौधरी हॉस्पिटल है ना, समझता कि नहीं? आवाज आकर अपना इलाज करा गया। क्या तुम्हारे पास और कोई नहीं है? माता पिता नहीं है? महाराज जी, जब किसी ने मुझसे मेरे माता पिता के बारे में मुझसे पूछते हैं तो मुझे सिर्फ रोना ही याद आता। आखिर क्यों? जहां में है कोई वास्तव में मुसीबत की बारी है। पड़ी है अभागन, कभी मुस्कुराया नहीं अगर मान लो बात की तुम हमारी, अगर मान लो बात की तुम हमारी, हर खिलेगा तेरा सुरखो घर और महाराज जी, वास्तव में तो मुसीबत की बारी है। तेरा हालत देखकर हमें तरस आ रहा है, लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए हम कुछ कहेंगे। अगर वो हमारा बात मान लो
तो तुम्हारे जिंदगी में फूल खिल जाएगा, बहार ही बहार हो जाएगा। महाराज जी आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा न हो कि हम तुम्हारे भलाई के लिए कुछ कहें और तुम हमारा बात न मानो, तो कहने से बेकार होता है। ऐसा कहाँ हो सकता है कि महाराज जी आप कहेंगे और मैं एक गरीब आपका बात मैं नहीं मानूंगी? नहीं हो भी सकता है, इसलिए हम पहले कह देते हैं, अगर हमारा कहना मानो तो हम कहें। महाराज जी आप कहिए, कहना क्या चाहते हैं? लकड़हारन, तुम इस जंगल में अकेले लकड़ी काटती हो, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे हालत में हमें तरस आ रहा है। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने राजमहल का महारानी बनाएंगे, महारानी बनाएंगे। क्या नाराज हो गई? महाराज जी ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं मैं सफल तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, हकीकत। महाराज जी आपको दुनिया वाले ने क्या कहेंगे कि महाराज हो गए एक लकड़हारन और एक गरीब से अपना शादी बना ली, इन्हें और कोई नहीं मिलती थी? लकड़हारन, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो क्या महाराज जी आपके पास कोई महारानी नहीं है? नहीं, हमारे पास एक महारानी है जिनका नाम रत्ना, और अपने महारानी की इच्छा से हम तुम्हें भी अपना महारानी बनाएंगे। बोलो आपका कहना क्या है? आपके पास महारानी है? हाँ, जिनका नाम रत्ना है। उनका नाम रत्ना है जी। तो राजरानी बनाओगे गरजे मुझे, हरी आपकी रत्ना रानी कहाँ जाएगी? क्योंकि है आपकी हर वो प्यारी हंसी, वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? क्योंकि है आपकी। महाराज जी आप मुझे वहां ले जाएंगे तो उन्हें दुख होगा। वो कहाँ जाएंगे कि महाराज मेरे लिए सौगंध लेकर आए हैं, उन्हें तो दुख पैदा होगा, उन्हें जलन होगा। लेकिन हम तुमसे पहले कह दिया कि अपनी महारानी की इच्छा से, अपनी महारानी के राय से हम आपको महारानी बना रहे हैं। बोलो तुम्हारा कहना क्या है? हमारी महारानी को कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। क्या आप सच कहते हैं? सब कहते हैं। आप मुझे अपने माल की राजरानी बनाना चाहते हैं? बनाएंगे। तो मेरा भी एक शर्त है, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लकड़हारन, हम तुम्हारा एक शर्त नहीं, जो 4-10 शर्त हो वो हम मंजूर करेंगे और तुम्हें ले चलेंगे। तो महाराज जी कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने वादे से मुकर जाए। बंदूक की निकली गोली और राजाओं का बोली, ये कानून बन जाता है। तो ठीक है महाराज जी, मेरा शर्त यही है बोलो कि जो मेरे कोख से संतान का जन्म होगा राष्ट्र उसका आप करेंगे। अगर इसकी मंजूर है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम औरतों में यही कमी है ना, तुम औरतों में यही कमी है। क्यों? अंडा हुआ नहीं, बच्चा उड़ने लगा, बच्चा हुआ नहीं, राज तिलक की तैयारी होने लगी। महाराज जी ये तो हमें मालूम है, आपको ये शर्त मंजूर है या नहीं? हम कहते हैं और वादा भी करते हैं तुमसे कि तुम्हारा कहना हमें मंजूर है। तुम्हारे कोख से होने वाले संतान का राज तिलक होगा। तो ठीक है महाराज जी, चलने के लिए तैयार है।
कोई दुख तो नहीं? जी नहीं। एकदम खुशी से। जी हाँ। चल चलिए महाराज। अरे मंत्री भाई, ऐसा है जी महाराज जी, आज शिकार कोई सामने आया नहीं, वो तो है, और यहीं से हम लोग लौट चलेंगे। क्या अब यहीं से वापस चले? हाँ वापस चलेंगे, किसी दूसरे दिन हम लोग आके शिकार किया जाएगा। और ये शिकार कहाँ मिली हमें? शिकार ठीक है, चलिए मंत्री भाई। मंत्री साहब, अब तो अचानक चीनी बोरा खुली के बाद ओए, कितनी खुशी की बात है। अरे हमारे अपने रातों दिन अब इस महारानी को संतान होगा तो इस राज का मालिक होगा, क्यों नहीं? शैतान क्या? अरे दिमाग खराब है तेरा, चल चल दरबार में। इस शैतान बादी, ओ बादी, खुश रहो बादी। देखो महाराज जी शिकार खेलने गए थे, अभी आए नहीं। मन बहुत घबराया है। हाँ? अभी तक नहीं आए महाराज जी। नहीं आए हैं। जी हाँ, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर हम लोग इंतजार करते, हो सकता है आ जाए। ठीक है महाराज। खंड सौभाग्यवती भवा, आपके जीवन में बाहर ही बाहर हो, और एक खुशखबरी बाहर लेके आए हैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी महाराज? जो आप सुनेंगी एकदम खुश हो जाएंगी। हमेशा हमेशा वही बात आप किया करती थी, वही आपको हम खुश कर दिए। महाराज मैं समझी नहीं। जो हमारे शादी के लिए हमें दूसरा शादी बनाने के लिए आप बात कर रही थी, समझ लो आज हम शादी बना लिए और महारानी दूसरी ले आए। क्या आप शादी कर लिए? हाँ कर लिए और पूरे वाले। दूसरी महारानी ले आए? हाँ ले आए। लेकिन वो है कहाँ? ये देखो। यही है। हाँ अखंड सौभाग्यवती भवा, और भगवान के साल भर के अंदर ही अंदर पुत्रवती भवा। ये बात तो आप भूलती ही नहीं, बार बार आपके होठों में रहता है। बहन कहो दीदी, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे लोग बिरजमा कहते हैं। बिरजमा? जी हाँ। कौन सी गांव के हो? मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। जोधपुर की रहने वाली हो? जी हाँ। अच्छा घर में और कौन कौन है? नहीं दीदी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं तन्हा हूँ। मतलब माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। कोई बात नहीं बहन, अब इस दरबार में आ गई हो, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। देखो द्वारपाल, मंत्री जी, ये बादी, महाराज, हम सब एक परिवार की तरह हैं। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ऐ प्रिय महारानी और दोनों महारानी, दोनों महारानी से आज हम कुछ कहना चाहते। देखो, और हमेशा हमारे मान सम्मान पे ध्यान रखना। आजकल के जमाने में देखते हैं जिनके पास दो औरतें हो जाती हैं, उन दोनों में हमेशा तकरार, चुनाव, झगड़ा ये सब लगा रहता है। भगवान भोलेनाथ आप दोनों की कुछ कमी नहीं किए हैं, ये राज तुम्हारा है। हम दोनों को आपस में मिलजुल के रहना देखना चाहते। महाराज आप चिंता न करें, मेरे तरफ से आपके पास शिकायत नहीं पहुंचेगा। और प्रिय छोटी महारानी, और मेरे तरफ से भी कोई शिकायत नहीं पहुंचेगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो।
आप दोनों से हम अति प्रसन्न हैं, हम दोनों से अति प्रसन्न हैं कि आपस में मिलजुल के रहना। इसलिए बड़ी महारानी इनका वेशभूषण देख रही हो। हाँ, तो इनका वेशभूषण और इनका सब कुछ व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी के ऊपर। हम दरबार में जा रहे हैं, कुछ खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बहन बिस्मा कहो दीदी। अब तुम राजघराने में आ गई हो, यहाँ का तौर तरीका तुम्हें मालूम नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूँ। देखो, आज से हमें वही करना है जो पति कहे सो करना है। पति कहे घर में रहो तो हमें घर में रहना है, पति कहे बाहर रहो तो हमें बाहर रहना है। हर प्रकार से पति की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है दीदी। जानती हो, जो औरत अपने पति के बात को मानती है दुनिया में वही सती कहलाती है, और जो अपने पति के बात को उल्लंघन करती है दुनिया में ठोकर खाती है। जानती हो, राम का वनवास हुआ तो माता सीता साथे साथे जाने लगी। राम जी ने कहे कि सीता देखो, वनवास मेरा हुआ है तुम्हारा नहीं, तुम वन पर कहाँ भटकोगी। तो जानती हो सीता जी ने क्या कहा था? क्या? सीता जी ने यही कहा कि दिया बिन तेल और नदी बिन बाढ़ी, कोई से ही नाथ पुरुष बिना नाथ। हे प्रभु, आपके बिना मैं कहीं कुछ नहीं हूँ। आपके सुख में मेरी सुख है, आपके दुख में मेरी दुख है। तो वो 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई थी। जानती हो, तो आज से हमें पति की आज्ञा को मानना है। ठीक है बाजी, तुम पहले ले जाओ इन्हें स्नान करा के और अच्छे वस्त्र पहना करके मेरे पास लेके आओ। आज मैं इन्हें अपने सर का ताज देकर इन्हें महारानी बनाकर देखना चाहती हूँ कि मेरी बहन कितनी सुंदर लगती है। ठीक है, जाओ ले जाओ ले जाओ। तो लगा होगा ना बहन, जाओ जाओ जाओ, भोजन भी कर लेना, स्नान भी कर लेना और अच्छे वस्त्र पहन जाना। जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ जाओ। भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जगह एक मेरी बहन आ गई है। हे भगवान भोलेनाथ, अब जल्दी से इनकी गोद भर दो ताकि हम सब खुशहाली में रहें। अरे लगनिया लगाओ राम, लगनिया लगाओ राम। पहले मैं तुम्हें काला टीका लगा दूं, कहीं मेरी नजर न लग जाए। हाँ बादी, दीदी ये क्या कर रही हो? अरे ठहरो तो, पकड़ो। जल्दी करो। अरे कैसी बावली है तू? चलो अच्छा है, आज जानती हो तुम्हारा सुहागरात है। आज मेरा सुहागरात है। तुम्हारा सुहागरात है। तुम्हें पता है? तुम्हें मालूम नहीं?
इस सुहागरात क्या होता है? अरे बहन, ये जिंदगी में पहली मरतबा एक ही मरतबा आता है, बार बार नहीं आता है। पति से पूरा रात झगड़ा करना पड़ता है। झगड़ा? मैं उसके बाद ना पड़ता मैं तो नहीं जानती हूँ। है। अगर हार गई तो हम औरत जात की बेइज्जती हो जाएगी। हारना नहीं, ठीक है? तो लड़ना पड़ेगा। अरे पागल, ये मीठी मीठी बातें तुम्हारी बातें होती है सारी। ऐसा बात है? हाँ, पागल तो गोली चलाई हो। अभी तो नहीं, अच्छा ठीक है, आप चलिए महाराज। अभी पहली लड़ाई है मेरी। अभी मैं आपको तुम्हारे पास भेजती हूँ, ठीक है? अब ऐसा करो, सुहाग का स्टेज सजा दो और मैं महाराज जी को इनके पास भेज रही हूँ। हाँ? अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? बाजी, सुहागरात तुम्हें मालूम है? नहीं, अभी मेरा तो शादी नहीं हुआ, मैं कैसे मैं तो समझी तू तुम्हें मालूम होगा। कोई बात नहीं, मैं महाराज जी से पूछ लूंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ दरबार में। अब क्या करूं? अभी तक एक ही महारानी का सेवा करती थी, अब देखो आज से दो दो महारानियों का सेवा करना पड़ेगा। लेकिन मैं चलती हूँ महारानी के पास, लेकिन कैसे मास्टर? हर दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल महाराज जी, आज तो मैं बहुत डरती थी ये सुहागरात सुन के। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिल में तुम्हें बिठा के करियो में बंदी आके हो जा। वाह प्रिय महारानी, हमें विश्वास हुआ कि जितना हमारी बड़ी महारानी मुझे प्यार नहीं देती थी, उससे ज्यादा आप दे रही है। अब तो हम तुम्हारे बगैर कहीं रह नहीं पाएंगे रानी। ऐसा अरे बात है? हम तुम्हें भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसा बात है? हमारा कहीं दिल नहीं लगेगा। हे हरि लाल लाल होठा तरस लाल लैया हो कि रस चुएला जैसे मके रस चुएला हो कि रस चुएला जैसे मके रस चुएला हो कि रस चुएला।
स्वामी। आपने एकदम खुश कर दिया। हम तो एकदम बेहद खुश हैं आपसे। हम आपको भूल नहीं पाएंगे। प्रिय महारानी, दरबार में बहुत से काम लगे रहते हैं। फिर ठीक है स्वामी। हम शाम को आपसे और यही से ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी। हर मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको छुड़ाए अपनी बात मिले मुझको जन्नत जन्नत के बदले खुदा जन्नती सब कुछ मिले मुझको जन्नत के बदले खुदा जन्नती सब कुछ अब ये बात मैं वादी से बताऊंगी, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम है कि सुहागरात होता क्या है। मैं बता दूंगी कि सुहागरात में पति और पत्नी में कुश्ती लड़ना पड़ता है, उसे भी बताऊंगी। मैं भी चलती हूँ दीदी के बाद। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, हमें तो कोई या भगवान, आज मेरे बहन का या भगवान, सर चकरा रहा है, मन न जाने कैसा हो रहा है, उल्टी हो रही है। हे प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला है भगवान। ऐसा लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। या भगवान, आज तक मैं एक बच्चे के लिए रोती रही, तरसती रही, तो आपने मेरे ऊपर ख्याल नहीं किए। और आज मैं अपनी जगह अपनी एक बहन को ले आई, तो आपने मेरी गोद भर दी। हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। ऐसा लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं ये बात अभी किसी से नहीं कहूंगी। समय आएगा तो हर कोई जान जाएंगे। अभी से ढिढोरा पीटने से क्या फायदा। मैं ये बात अभी छिपा के रखूंगी, किसी से नहीं कहूंगी। क्या है दादी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं बात महारानी जी, लेकिन आप बहुत हाथ खुश में नजर आ रही है। अरे पागल, मैं तो जब से अपनी बहन को लेके आई हूँ तब से मैं खुश हूँ। मैं लेकिन आपकी सारी बात सुन रही थी महारानी जी। क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मुझे बताना पड़ेगा महारानी जी। अगर तू जिद करती है तो मैं तुमसे बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें कसम खाना होगा कि तू बात किसी से नहीं कहेगी। क्या मुझे कसम खानी पड़ेगी? महारानी जी, मैं इस अपनी जवानी को कसम खा के कह रही हूँ कि मैं किसी से नहीं कहूंगी ये बात। पक्का? पक्का वादा? वादा। चलो कोई बात नहीं। बादी, वो क्या है ना कि मेरे पेट में
4 महीने का हमल है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन दादी, अभी से ढिढोरा पीटने से क्या फायदा? समय आएगा तो हर कोई जान जाएंगे। ठीक है, किसी से मत कहना। हाँ, नहीं बताऊंगी महारानी। अभी तो मेरी महारानी का 4 महीने का हमल है, लेकिन अब मैं चलती हूँ दरबार में। कैसे मास्टर? ये दिल आपका है, ये घर